नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो हम प्लेन से नहीं, ट्रेन से जा रहे हैं। मैंने भिवंडी से ट्रेन ली थी जो इवनिंग 7 o'clock को आती है, पुणे डॉन एक्सप्रेस, और हमें इंदौर छोड़ देती है 8 बजे। 8 बज चुके हैं और ट्रेन हमें 8 बजे छोड़ दी है इंदौर स्टेशन पे। मैं बाहर निकल रही हूँ फ्रेश वगैरह होकर, कुछ कैब और बस मिल जाए, क्योंकि जो डिस्टेंस है ओमकारेश्वर का वो समथिंग 72 किलोमीटर है। तो हमें इधर बस और कैब से जाना पड़ेगा। सुबह सुबह की धूप। बाहर निकलते ही मैंने सोचा कि मैं कैब से जाऊं, तो मैंने कैब ड्राइवर से पूछा क्या चार्जेस हैं। तो कोई 1500 बोल रहा है, कोई 2000 बोल रहा है, कोई 2500 बोल रहा है। बट पास में ही बस स्टॉप है, तो फिर मैं वहां चली गई और वहां पे मुझे बस मिल गई जो पर पर्सन 140 रुपीज़ चार्जेस करते हैं। और फाइनली मैं बस में बैठ गई। तो मुझे लगा वाह, 8:30 बजे तक मैं बैठ गई तो मैं बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगी। और देन उसके बाद मैंने चाय वगैरह ली और मैं यहाँ पे अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ, कुल्हड़ वाली चाय। ऑब्वियसली कुल्हड़ की चाय बहुत टेस्टी लगती है। कुछ देर चलते ही बस से धुआं निकलने लगा और सारे पैसेंजर बाहर उतर गए। सब चिल्ला रहे थे, हंगामा मचा रहे थे कि सेफ्टी फर्स्ट है। ऑब्वियसली सेफ्टी फर्स्ट है। तो फिर अभी मैं भी बाहर वेट कर रही हूँ। 10 बज चुके थे। बहुत बुरा हुआ ये, क्योंकि टाइम से पहुँच नहीं पाए। बस वाले भैया ने दूसरा बस करके दिया, बट ऑब्वियसली बहुत लेट हो चुका था। मैं भी चिल थी, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया मैंने बोला चलो दर्शन के लिए जा रहे, इतना स्ट्रेस नहीं लेते हैं। और ये नर्मदा माँ है, ये समथिंग ओमकारेश्वर से कुछ 10 और 12 किलोमीटर पहले पड़ती है। तो यहाँ पे लोग उतर कर स्नान भी करते हैं। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद फाइनली मैं ओमकारेश्वर पहुँच गई। फटाफट रेडी होकर मैं दर्शन के लिए निकल पड़ी, क्योंकि मैंने जहाँ होटल बुक किया था उसको ढूंढने में ही बहुत टाइम लग गया। 1 घंटा मेरा वैसे ही वेस्ट हो गया, क्योंकि वो डैम के उस पार था। तो मैंने ऑन द स्पॉट होटल कैंसिल किया और पास में ही कोई दूसरा होटल देखा। उसके डिटेल्स मैं लास्ट में आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। और फिर यहाँ पे मैं फटाफट आकर वीडियो वगैरह शूटिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया, क्योंकि शाम के 5 बज चुके थे। दिन उसके बाद इवनिंग हो जाता तो कुछ फ़ोटोज़ वगैरह मैं क्लिक नहीं कर पाती, इवन तो वीडियो वगैरह भी नहीं बना पाती। तो मैंने पहले डिसाइड किया कि चलो थोड़ा बहुत जो भी वीडियोज़ वगैरह बनाने में बना लेती हूँ, बाद में मैं दर्शन के लिए चली जाऊँगी। मैं यहाँ से डायरेक्ट बोट राइडिंग के लिए निकल गई। जब आप कभी ओमकारेश्वर आएँ तो ज़रूर एक बार बोट राइडिंग करें। और पीछे जो बोट्स दिख रही हैं वो लोग समथिंग कुछ 12 लोगों को बोट में लेते हैं और 150 पर पर्सन चार्ज करते हैं। और जहाँ पे कावेरी माँ और नर्मदा माँ का संगम हुआ है वहाँ पर लेकर जाते हैं। और सनसेट हो रहा था तो व्यू बहुत अच्छा था। ये भैया एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे ही कावेरी माँ और नर्मदा माँ का संगम हुआ है, तो कृपया करके जल लें और अपने ऊपर छिड़काव करके शुद्धिकरण करें अपना। तो मैंने भी जल लिया और अपने ऊपर शुद्धिकरण किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और सनसेट का व्यू था तो वो बहुत ही ऑसम व्यू दिख रहा था एकदम। आप खांडवा स्टेशन से भी ओमकारेश्वर टेम्पल के लिए आ सकते हैं। यह स्थान केवल तीर्थ नहीं बल्कि धर्म, इतिहास और प्रकृति तीनों का संगम है। ओमकारेश्वर माँ नर्मदा के बीच स्थित मंदाता पर्वत पर बना है। ऊपर से देखने पर यह पूरा द्वीप ओम के आकार का दिखाई देता है। इसी कारण यहाँ भगवान शिव ओमकार रूप में पूजे जाते हैं। पुराणों के अनुसार जब असुरों का अत्याचार बढ़ा तब देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की। शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर संसार में संतुलन स्थापित किया। इसी कारण ओमकारेश्वर को अत्यंत शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि यह मेरा 8वां ज्योतिर्लिंग है। ये जो ब्रिज दिख रहा है इसे राम झूला कहते हैं। और यहाँ से हमारी बोट राइडिंग कंप्लीट होती है और हम मंदिर की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। यहाँ से मैं मंदिर के लिए चल के जा रही हूँ लाइन में लगने के लिए, ताकि मैं भगवान के दर्शन कर सकूँ। बम 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 ओमकारेश्वर मंदिर में आज दर्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। हम 5:30 बजे लाइन में लगे और 10 बजे तक मंदिर बंद हो जाता। और यहाँ पे 7 बजते ही आरती की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गए थे। भीड़ ज़्यादा होने के बावजूद मंदिर प्रशासन द्वारा लाइन को धीरे धीरे व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा था, जिससे किसी तरह की अफरा तफरी नहीं हुई। दर्शन के दौरान यह साफ महसूस होता है कि यह मंदिर सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि अच्छी व्यवस्था का भी एक उदाहरण है। ओमकारेश्वर मंदिर की सबसे खास और अनोखी बात यह है कि यहाँ का गर्भगृह ग्लास कवर से काफ़ी हद तक सुरक्षित किया गया है। मंदिर की बनावट काफ़ी अलग और आकर्षक लगती है। चारों ओर प्राचीन पत्थरों की कारीगरी देखने को मिलती है, जो इसकी ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। भीड़ के बीच से गर्भगृह
की ओर बढ़ते हुए घंटियों की आवाज़ और ओम नमः शिवाय का जाप पूरा माहौल भक्ति से भर देता है। यहाँ से मैं गर्भगृह की ओर बढ़ रही हूँ भगवान के दर्शन करने के लिए, और लोगों ने काफ़ी भीड़ लगा दी है, जबकि सिंगल लाइन ही होनी चाहिए थी, बट फिर भी भगवान के दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए। भगवान के पैर छूने को मुझे मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ से दर्शन करने के बाद मैं बाहर की ओर निकल आई और पास में ही प्रसाद मिलता है, तो वहाँ से प्रसाद लेने के लिए मैं गई तो मुझे पता चला कि वहाँ मोतीचूर के लड्डू मिल रहे हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट खाने में लगते हैं। तो मैंने टोटल समथिंग कुछ 4 डब्बे ले लिए ताकि घर के लिए भी हो जाए और दोस्तों में भी हम प्रसाद उनको दे पाएँ। और प्रसाद लेने के बाद मैं बाहर की तरफ निकल पड़ी क्योंकि ममलेश्वर मंदिर के भी दर्शन बाकी थे, तो वहाँ भी जाना था। और रात के 9 बज चुके थे और जैसे मैं सीढ़ियों से उतर रही थी मुझे आरती मिल गई और बहुत ही मेरा सौभाग्य हुआ कि मैंने आरती ली। और यहाँ से हम निकल पड़े ममलेश्वर टेम्पल के लिए। शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वज। ओमकारेश्वर मंदिर से ममलेश्वर टेम्पल जाने के लिए एक ब्रिज बना हुआ है जिसे हम लोग राम झूला कहते हैं। राम झूला पार करके जब हम बाहर निकले तब रात हो चुकी थी। ममलेश्वर मंदिर रात 10 बजे बंद हो जाता है और समय बहुत कम बचा था, इसलिए बिना देर किए हम सीधे राम झूला से होकर ममलेश्वर मंदिर की ओर निकल पड़े। मुझे ठीक पता नहीं था कि मंदिर कहाँ है। बाहर एक ऑटो वाले भैया से पूछा तो उन्होंने 2 लोगों के लिए 100 रुपये चार्जेस बताए, लेकिन मन में आया पहले थोड़ा आसपास देख लेते हैं। मोबाइल में लोकेशन चेक की, सिर्फ 500 मीटर दिखा रहा था, पर भैया चार्ज कर रहे थे 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो जब नए लोग जाते हैं तो लोग ऐसे ही देखकर लूटना चालू कर देते हैं कि इनको कुछ पता नहीं है। वो चाहते तो हमें सिंपल सा डायरेक्शन भी बता सकते थे कि जस्ट नेक्स्ट वाली गली से ही आप लोग जा सकते हैं, बट उन्होंने बोला कि नहीं, मैं 100 रुपीज़ चार्ज करूँगा। तो हमने तय किया कि पैदल ही चलते हैं। करीब 10 मिनट की वॉक के बाद हम ममलेश्वर मंदिर पहुँच गए। तब जाकर समझ आया कि कई बार थोड़ा चल लेना ज़्यादा सही रहता है। मंदिर पहुँचे तो देखा काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। एक पल को लगा कि शायद कल दर्शन कर लूँ, लेकिन फिर मन ने कहा आज आए हैं तो आज ही सही। रात 9:30 बजे हम लाइन में लगे और सौभाग्य से 10 बजे से पहले दर्शन हो गए। ममलेश्वर मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का आधा स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि बिना ममलेश्वर के दर्शन किए ओमकारेश्वर के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। यह मंदिर नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है और यहाँ का वातावरण बहुत शांत और आध्यात्मिक लगता है। रात के समय मंदिर की शांति और भी गहराई से महसूस होती है। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो फिलहाल मैं गोमुख घाट पे हूँ और मेरे पीछे ओमकारेश्वर मंदिर है, देख सकते हैं पूरा व्यू दिख रहा है। ये अभी रात के 10 बजे हैं और सुबह से लेकर अभी तक रात के 10 बज चुके हैं। और जहाँ तक मुझे याद है मैंने कल रात 9 बजे खाना खाया था और अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया, बिना खाए पिए हूँ मैं यहाँ पे। और अभी जाके कहीं मैं डिनर करूँगी, लंच भी नहीं किया। ओनली मॉर्निंग में ट्रेन से निकलने के बाद सिर्फ मैंने चाय पी। तो जब भी भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो फिर बिना खाए पिए ही जाए तो फिर काफ़ी अच्छा लगता है। तो पूरे दिन का व्रत हो गया हमारा, क्योंकि बहुत लाइन्स वगैरह भी थी, इसकी वजह से लेट हो गया। ओमकारेश्वर के बाद हम लोग ममलेश्वर टेम्पल गए, सो वहाँ भी बहुत लाइन थी, तो ओवरऑल हमको 6 आवर लग गए। अभी अच्छा लग रहा है काफ़ी। चलो, तो ये हमारा होटल है जहाँ पे हम लोगों ने चेक इन किया हुआ है। मानसरोवर होटल है, ओमकारेश्वर के पास में ही है, नियर बाई लोकेशन पे ही है और काफ़ी अच्छा है। इसके पहले हम लोगों ने समथिंग नर्मदा हिल रिजॉर्ट करके बुक किया हुआ था और वहाँ तक जाने के 3000 रुपये लग रहे थे और कोई इतनी 6 बजे के बाद बोटिंग वगैरह नहीं होती है तो बोट से ही जाना था। तो एट मोमेंट पे हमको कैंसिल करना पड़ा। सो एट मोमेंट पे हमको ये मिल गया, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल गया, तो ठीक है। फिर भी अच्छे रूम्स नहीं हैं बट ठीक है, काम चलाने के लायक तो है। होटल इनका बाहर इंटीरियर वगैरह बहुत अच्छा है। मैं आपको बता दूं कि ये होटल हमको 1500 रुपये में पड़ा था। बहुत बार्गेनिंग करने के बाद भी हमें उन्होंने कम नहीं किया और लास्ट टू लास्ट 1500 में ही पड़ा। ये
पूरे कपड़े वगैरह बिखरे पड़े हैं। अभी मैं इनको सब समेटूंगी, देन सो जाऊंगी। मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ मैं एकदम घूम घूम के। बट ओमकारेश्वर टेम्पल के दर्शन वगैरह हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है। ये इनका मिरर है छोटू सा। गुड। अब मैं वापस मुंबई लौट रही हूँ, तो मैंने रिक्शा लिया और बस स्टॉप पे गई। तो मेरे दर्शन बहुत अच्छा हुआ। आप भी आइए, विजिट करिए ओमकारेश्वर टेम्पल और मामलेश्वर टेम्पल। एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरे दर्शन होंगे, बट फिर भी मेरे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। आप भी आइए और विजिट करिए। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।